नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, यह एक अनकहा गुप्त रहस्य है जो कि सभी आम लोगों से छुपा कर रखा गया था। अभी तक के विश्व के कई महान लोगों को इसकी जानकारी थी। इसके द्वारा आप कुछ भी पा सकते हैं, जैसे कि अच्छी सेहत, धन दौलत या फिर आप कुछ भी बनना चाहे। ऐसा क्यों होता है कि कामयाब लोग और कामयाब होते चले जाते हैं और गरीब लोग आमतौर पर चिंतित रहते हैं? क्यों संसार की 96% कमाई केवल 1% लोग कर रहे हैं? क्यों कुछ लोग ऐसे दुर्घटना से ठीक हो जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो? इन सब के पीछे एक ही कारण है और वो है आकर्षण का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह जो भी आपके जीवन में आ रहा है वो आप ही के द्वारा आकर्षित किया गया है। आप और केवल आप ही इसके जिम्मेवार है। पहले एक सच्ची कहानी के उदाहरण द्वारा इसे समझे। ये कहानी रॉबर्ट की है जो समलैंगिक यानी गै था। उसे अपनी नौकरी इसीलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वहाँ कई लोग उसको परेशान करते थे। वो जब भी बाहर निकलता तो कुछ लोग उसे घेर लेते और उसके साथ बुरा व्यवहार करते और अलग अलग तरीकों से उसका मजाक उड़ाते थे। वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, पर यहाँ भी लोग उसको अपमानित करते थे। फिर वो बिल हैरिस से मिले, जिन्होंने उसे बताया कि वो केवल वही चीज सोचता रहता था जो उसे पसंद नहीं, और उसे अपनी सोच बदलने को कहा, वो चीज करने को कहा जिससे उसको अच्छा महसूस हो। फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। केवल 6 से 8 सप्ताह में रॉबर्ट ने कहा जो लोग उसे अपने कार्यालय में परेशान करते थे वो या तो दूसरे दफ्तर में भेज दिए गए या उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी या उसे अकेला छोड़ने लग गए। अब जब भी वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी करता तो लोग गाली देने की जगह खड़े होकर तालियां बजाते। तो अब आप यह समझ जाइए, अगर आप सच्ची आस्था के साथ किसी चीज को अपनी आंखों में देख सकते हैं तो उससे आप अपने हाथों में भी पा सकते हैं। विचार बनते हैं चीजें। आपके हर सोच की एक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है और आप जितनी बार उस फ्रीक्वेंसी को सोचते हैं वो उतना ही मजबूत बनता जाता है। तो अब यह आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। पर यहीं पर एक समस्या आ जाती है, हम आमतौर पर वो ही सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए और उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। आकर्षण का सिद्धांत अच्छे विचार और बुरे विचार में अंतर नहीं कर पाता, उसके लिए आपके विचार ही आदेश है और यह हर समय काम करता रहता है। तो क्या आप बुरे विचारों को कम कर सकते हैं? पहले तो यह जान लीजिए, अच्छे विचार की ताकत बुरे विचार से 100 गुना अधिक होती है। तो आपकी आधी समस्या तो यही समाप्त हो गई। इसके बाद आप वो करें जिससे आपको आनंद मिले, जैसे कि नाचना, गाना सुनना, कसरत या योगा करना, ध्यान लगाना या दोस्तों के साथ बाहर जाना या कुछ अच्छा सोचना, जैसे एक बच्चा। ये वाला नहीं, मतलब इस बच्चे के बारे में सोचें। कृतज्ञ में महसूस करें जो भी आपके पास है, जैसे कपड़ा, खाना या बाकी छोटी बड़ी चीज जो आपके पास है। पर कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। ये सब करने से आपके मन में बुरे ख्याल आने कम हो जाएंगे। आपका जीवन बहुत खूबसूरत है, उससे महसूस कीजिए और अपने आसपास की उपयुक्त अच्छी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करें। इस ब्रह्मांड को गति पसंद है तो आप इसमें विलंब न करें, बार बार सोचिए मत, उस पे ज्यादा शक न करें। जब आपको मौका मिले और आपका दिल कहे कि ये सही होना चाहिए तो चौका मार दे। आपका केवल इतना ही काम है और आपको बस इतना ही करना है। तो अब इतना कुछ देखने और सुनने के बाद इस रहस्य का उपयोग कैसे करते हैं वो समझ ले। पहले तो जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको लिख ले, लिस्ट बना ले, उसके कागज की कटिंग रखे या चित्र बना ले और इसकी आवृत्ति को कुदरत में छोड़ दे। इसे इस प्रकार से करें, जैसे कि अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो रोज सुबह कहीं बैठिए और अपने हाथों के पिछले हिस्से को ध्यान से देखें, नाखून, उंगलियां, सबको ध्यान से देखें। आप धीरे धीरे से अपने हाथों को मोड़े और आप सोचिए कि आप अपनी नई कार का स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं। तो आप अपनी गाड़ी को चालू कीजिए और आनंद ले अपने सफर का और गाड़ी चलाने का। फिर आप अपनी आंखें खोले और एक बड़े से मुस्कुराहट के साथ अपने दिन को प्रारंभ करें। बिना कोई चिंता के अपने सारे दिन का काम आनंद से करें और कुदरत को अपना काम करने दें। कुछ समय के बाद आपको वो कार मिल ही जाएगी। भारत में आपने आमतौर पर सुना होगा कि कोई इंसान जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था, जैसे ही उसके घर लड़की हुई तो वो उसके जीवन में लक्ष्मी ले आई और उसके बाद वे धीरे धीरे कामयाब बनता गया। यह बच्चे लक्ष्मी जी या गणेश जी के रूप में नहीं, एक सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आते हैं। हम लोग उन बच्चे को उसी रूप में देखते हैं और वो वैसे ही फल देते हैं। तो इसमें कितना वक्त लगता होगा? इसको काम करने में वक्त तो लगता है, बहुत से कारणों के कारण यह तुरंत पूरा नहीं होता और ये अच्छा भी है क्योंकि इससे आपको समय मिल जाता है सोचने का, बदलने का या मिटाने का भी। तो इसमें कितना वक्त लगता है? इसका उत्तर भी आप ही के पास है। आप देखें कि आपका ख्वाब कितना बड़ा है या छोटा है, आप उससे कितने महीने में हासिल कर पाएंगे या कुछ दिन में। तो आप अपना समय चुने, अपना ख्वाब चुने और कुदरत को बोल दे, ये बच्चा याद है
बाबा अब एक साधारण सांस ले और धीरे से छोड़ दे। आप इस वीडियो के अंतिम हिस्से को देखें। आपके दिमाग में बहुत ताकत है, ऐसी ताकत जो आपको किसी भी बीमारी से बाहर निकाल सकती है। इसमें उन दवाई से भी ज्यादा ताकत है जो कि उन बीमारी को ठीक करने के लिए ही बनाई जाती है। अगर यकीन नहीं होता तो ये 2 सच्ची कहानियां देखें और समझ जाए। 15 मार्च 1981 मॉरिस ई गुडमन जो अपने जहाज में सफर कर रहे थे, अचानक जहाज में दुर्घटना हो जाती है। हॉस्पिटल दाखिल करने पे डॉक्टर से पता चलता है कि आप वो केवल अपनी आंखें को खोल और बंद कर सकते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सांस भी नहीं ले पाते थे। केवल एक चीज जो वो आंखों से कर सकते थे, उन्होंने उसके द्वारा स्टाफ से एक संदेश लिखवाया, मैं इस क्रिसमस को चल के दिखाऊंगा। उसके बाद वो अपने दिमाग में बस ये ही सोचते रहते थे कि वो आम आदमी जैसे चल रहे हैं। कुछ समय के बाद वो खुद से सांस लेने लगे और क्रिसमस के दिन उन्होंने सबको चल के दिखाया। वो सच्ची में चले और सभी को हैरान कर दिया। आपका शरीर इसी प्रकार से बनाया गया है कि वो अपने आप इससे ठीक कर सके और आप केवल अपने सोच से इसकी गति बढ़ा सकते हैं। दूसरी कहानी कत्ल गुडमन की है। नवंबर 23 को उन्हें पता चला कि उन्हें स्तन कैंसर है। अगले ही दिन से उन्होंने यह सोचना प्रारंभ कर दिया कि वो ठीक हो रहे हैं और कुछ समय बाद उन्होंने अपने मन में ये बात डाल दी कि कैंसर कभी उनके शरीर में था ही नहीं। वे आमतौर पर प्रसन्न रहने के लिए कॉमेडी के कार्यक्रम अपने परिवार के साथ देखते थे। 3 महीने बाद जो रिपोर्ट आया उसमें कैंसर एक छोटे बाल मात्र भी नहीं पाया गया और ये सब बिना कोई विकिरण या कीमोथेरेपी के हुआ। तो अब और वक्त खराब ना करें और नए जीवन का प्रारंभ करें। अगर आप रात को दिल्ली से जयपुर जा रहे हो और रास्ते के बीच में रोशनी ना हो तो आपकी कार की रोशनी आपको केवल 100 से 200 मीटर ही दिखा पाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कार की रोशनी आपको 50 से 100 मीटर आगे आगे दिखाते चली जाएगी और ऐसे ही धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ाता है। यदि आप भरोसा रखें कि जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी मंजिल के पास बढ़ रहे हैं तो प्रकृति आपको वहां पहुंचा ही देगा। तो बस सोचिए आपको क्या चाहिए, उसे महसूस कीजिए, उसके बारे में सोचिए, हार मत माने, उम्मीद मत छोड़िए, सब्र रखें, भरोसा रखें और एक दिन वो आपके सामने होगा। ये सब जानकारी एक रहस्य द सीक्रेट किताब से लिया गया है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से इसको खरीद सकते हैं। अगले वीडियो के लिए सुझाव दें, सब्सक्राइब करें, नए वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें अगर आपको ये अच्छा लगा हो।